माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, हमने इससे पहले की एक लेक्चर में पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सबको डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अब तक तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकें। ये पूरी क्लास 10th की सारी एक्सरसाइज में सबसे आसान, सबसे ईजी एक्सरसाइज आपकी ये, और बस इसमें दो एक बात आपको समझनी है और आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं एक्सरसाइज 2.1 में हमारे किस तरह के क्वेश्चन है। तो देखो, एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए जाएंगे और जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ जीरोस हम किस तरह से पता करते हैं ग्राफ में, उसे हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके। आपको इसमें केवल करना है इतना, जैसे मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ओके, अब आपको इसमें केवल इतना देखना है कि एक्स एक्सिस आपकी जो भी ग्राफ बनेगा हमारा वो इस एक्सिस पे या तो वो टच करे या इसको इंटरसेक्ट करके जाए। तो जितनी जगह पर ये टच करेगा या जितनी जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा उन्हीं को हम नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे। ये नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ग्राफ के अंदर। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये हमारे इसमें ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या ये लाइन टच हो रही है क्या? देखो, बिल्कुल दूर दूर तक टच नहीं हो रही, ना ये क्रॉस करके आ रही या इंटरसेक्ट करके आ रही। तो ना तो इसने टच किया इस लाइन को, ना इसने इसे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे स्टूडेंट? 0। बस इतना सिंपल सा आंसर हो गया हमारा इसका। नंबर ऑफ जीरोस का हमारा आंसर इसका क्या होगा? इस कंडीशन में इस ग्राफ में आंसर हमारा होगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ऐसे इसमें देखेंगे, हमें केवल एक्स एक्सिस पे गौर करना है। देखो यहाँ पर इस पूरी ग्राफ में इस जगह पर टच किया है इसने। देखो यहाँ पर टच किया है, मतलब इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर, और एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या, और तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं है ग्राफ ने। हमें वाई से मतलब नहीं रखना, हमें केवल एक्स वाले एक्सिस को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जगह इंटरसेक्ट करा है। तो नंबर ऑफ जीरो स्टूडेंट कितने होंगे? 1। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो गया 1। नंबर ऑफ जीरो कितने निकल कर आए? इसकी 1 निकल कर आए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और हम आगे देखते हैं और पूरी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आएगी अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो आप इसमें देखें। देखो यहाँ पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये ग्राफ। एक तो स्टूडेंट यहाँ पर कर रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एक यहाँ पर कर रही है 2, और एक यहाँ पर कर रही है 3। तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये 3 जगह पर हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट? 3। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दो क्वेश्चन नंबर 4 में हम जानते हैं हमें केवल ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए केवल एक्स एक्सिस को देखते हैं खाली। तो देखो, आप इस एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ पर एक बार टच किया है, एक बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो और तो कहीं इंटरसेक्ट करा ही नहीं है इस एक्स एक्सिस को। तो 1 और 2 मतलब क्या हुआ इसके नंबर ऑफ जीरो स्टूडेंट कितने निकल कर आए? इसके निकल गए नंबर ऑफ जीरोस 2। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ कितने निकले स्टूडेंट? 2 निकल कर आए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा 2। ओके, अब इसी तरह से हमें इसमें 6 क्वेश्चन दिए, 4 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छी तरीके से, हमारे इनका क्या आंसर होंगे। देखो, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। देखो, हमें केवल एक्स एक्सिस को गौर करना है और उस पर देखना है कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है या टच किया है। देखो, एक तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3 और 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 बार टच किया गया है, 4 जगह पर इसे इंटरसेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा आंसर क्या निकला है इसका? 4। बस मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सारी बात समझ में आ चुकी होंगी कि ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको एक बात समझनी, मैंने आपको बार बार बताया, या तो वो इंटरसेक्ट करे, मतलब या तो वो क्रॉस करके जाए, काट के जाए उसे, और या केवल टच करके जाए। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये लाइन जो ग्राफ है हमारा, ये यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को काट के चला गया, इंटरसेक्ट करके चला गया इस पॉइंट पर, और यहाँ पर केवल टच करके आया। तो इसे भी हम काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 और एक ये 3,
तो 1 2 3 मतलब 3 जगह पर हमारे पास ये ग्राफ टच हुआ है या इंटरसेक्ट हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस के अंदर क्या होंगे हमारे 3। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस का आंसर होगा इसका हमारा 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हमने समझ ली चीज़ों को। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अब हम बात कर रहे थे छोटी सी कि देखो, अगर आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इस बात को आप अच्छे समझ लें, क्योंकि देखो 10th क्लास आपकी स्टूडेंट लाइफ की सबसे पहली ऐसी क्लास है जो आपको आगे चल के आपको प्रोग्रेस दिलाएगी, और ये आपकी पहली सीढ़ी है। तो इसमें जितनी आप मेहनत कर सकें, जितना आप अच्छे से पढ़ सकें, जितनी डिटेल में जाकर चीज़ों को सीख सकें, उतना आपके लिए बेहतर है। मैं पूरी पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाऊंगा मैं, इस बात से आप बेफिक्र रहें। अभी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे। उसे करने के बाद और एनसीईआरटी करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में देखें या अपने स्कूल में टेस्ट में देखें, अपने स्कूल के एग्जाम्स में देखें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके पास से बच जाए। तो आप ध्यान से वीडियोस को देखें और नोट्स बनाएं, से प्रिपेयर अच्छे ढंग से नोट्स को प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकें, देख सकें अच्छे से। तो इसी के साथ अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है दोस्तों।